बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड विथ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, इसको भी डायोड्स के हेल्प से ही बनाया जाता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ सेमीकंडक्टर। इसकी खासियत ये है कि इसमें 3 की पेयरिंग की जाती है, इन शॉर्ट इसको बीजेटी भी बोला जाता है। 3 की पेयरिंग की जाती है मीन्स व्हाट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इट हैव 2 टाइप्स, वन इज एनपीएन एंड द अनदर वन इज पीएनपी। कुछ सुना है कभी इसके बारे में? इन एनपीएन ट्रांजिस्टर्स एन साइड होता है, एन टाइप का डायोड होता है, या एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, डायोड नहीं बोल सकते, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। देन देयर इज अ पी टाइप, एक सैंडविच बीच में बनाया जाता है, दिस इज एन, दिस इज पी, एंड अगेन देयर इज एन एन। ऐसे 3 की पेयरिंग की जाती है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनपीएन, बाइपोलर जंक्शन। बाइपोलर जंक्शन का मतलब क्या है, इसको नाम बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों दिया, दैट आई विल डिस्कस फर्दर। सो यहाँ पर 3 की पेयरिंग की जाती है, एन पी एन, ये वाला एन, ये पी एन, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, एंड दिस वन इज योर पीएनपी, इसका नाम ही दिखा रहा है, दिस इज पी, दिस इज एन, एंड देन अगेन देयर इज अ पी। ओके, सो जैसे आपका डायोड था, डायोड में हम लोग 2 जंक्शंस यूज कर रहे थे, सॉरी डायोड में हम एक जंक्शन बना रहे थे एनपी का, इन ट्रांजिस्टर 3 के हेल्प से बनाया, 3 सेमीकंडक्टर्स के हेल्प से बनाया जाता है, दैट इज एन पी एन एन और पी एन एन पी। सो जब एन बीच में होता है और पी आजू बाजू होता है, दैट इज पी एन पी ट्रांजिस्टर, और जब पी बीच में होता है और एन बाजू बाजू होता है, दे आर कॉल्ड एज एन पी एन ट्रांजिस्टर। ओके, नाउ इस ट्रांजिस्टर में you have 2 junctions as you can see, एक ये जंक्शन है और एक ये जंक्शन है, हमारे पास 2 जंक्शंस होते हैं। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शंस। इट कंसिस्ट ऑफ 2 जंक्शंस। दूसरा, और इनके पास 3 टर्मिनल होते हैं, एक ये टर्मिनल होता है, एक ये वाला टर्मिनल होता है, और एक ये टर्मिनल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टर्मिनल्स। सो ये जो ट्रांजिस्टर है, अ जंक्शन ट्रांजिस्टर, इट्स अ सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसके पास 2 जंक्शंस होते हैं और 3 जो होता है वो टर्मिनल्स होते हैं। ओके, देयर आर 3 टर्मिनल्स, वन इज फ्रॉम हियर, वन इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, एंड द अनदर इज फ्रॉम हियर। सेम इसमें भी ऐसा ही है, वन इज फ्रॉम हियर, यहाँ पे पी साइड यूज किया है, पी टाइप यूज किया है, फिर एन टाइप, फिर अगेन पी टाइप। सो वन टर्मिनल इज हियर, वन टर्मिनल इज हियर, एंड द अनदर टर्मिनल इज टू द लास्ट वन। ओके, and the junctions are 2, this is the first junction and this is the second junction. So it's a device which consists of 2 junctions and 3 terminals. Okay, now why this is known as bipolar junctions or why it is known as bipolar, it is because इसके अंदर भी electrons और holes, इसके अंदर भी electrons और holes दोनों के हेल्प से करंट का कंडक्शन किया जाता है। Okay, and okay, so it in this also the current is conducted with the help of electrons and holes both, and since it consists of 2 junctions and 3 terminals, it is considered to be a bipolar junction device. Okay, now what, so next is, as I said, there are of 2 types, npn and pnp, इनके 2 टाइप्स होते हैं। जब p जो है वो n के बीच में होता है, दोनों n के बीच में, they are said to be npn transistors, और जब n जो होता है वो p टाइप के बीच में होता है, they are called as pnp transistors. Now इनका एक सिंबल है npn और pnp ट्रांजिस्टर्स का, what are those particular symbols? Those symbols are something like this. npn ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स की है,
तो उन मिस्टेक्स को जरा देखना और यू प्रिफर दिस वन. ओके, सो दिस इज N, this is P, and this is N. This part is called as emitter. ये जो एक साइड होता है, this is called as, this part is called as emitter. जो सबसे वाला फर्स्ट वाला N होता है, this is emitter. This is base, इसको emitter बोलते हैं. This is base and this is collector. Emitter जो majority of electrons को emit करेगा या majority carriers को emit करेगा. Electrons what use नहीं कर सकती, majority carriers को emit करेगा. Base के थ्रू वो emitter पास, वो जो भी majority charges है वो पास होंगे, and collector उसको collect करेगा. Okay, so there are three areas: emitter, base and collector. This is your base and this is your collector. Okay, so NPN transistor के लिए this is the symbol. ये एरो आपको करंट का डायरेक्शन दिखाता है. दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ अ करंट. ओके, अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखो, दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर. इलेक्ट्रॉन्स हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम एन टू पी, दिस साइड, ये साइड में इलेक्ट्रॉन सारे फ्लो होंगे ऐसा. तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इज दिस, सो करंट का डायरेक्शन विल बी आउटसाइड, बाहर की तरफ होगा. और करंट जो है, जो करंट है वो एमिटर की तरफ फ्लो करेगा. दिस इज एमिटर का डायरेक्शन, दिस इज एमिटर, करेक्ट. सो करंट का फ्लो इज टुवर्ड्स द एमिटर. सो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर्स आपका जो करंट का डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स एमिटर होता है, एमिटर की तरफ होता है. ओके, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द एमिटर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्री इन दिस डायरेक्शन. तो करंट का डायरेक्शन विल बी दिस, मींस इट विल बी टुवर्ड्स द एमिटर. ओके, सो दैट इज द रीजन इस सिंबल में आपका जो ये जो एरो है ये करंट का डायरेक्शन दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन से पी की तरफ जा रहे हैं और करंट जो है वो उल्टे डायरेक्शन में चलता है, इसलिए उसका डायरेक्शन एमिटर की तरफ दिखाया हुआ है. समझ में? आपको अगर किसी ने ये सिंबल बना के दे दिया तो आपको पूछेगा कि वेदर इट इज एनपीएन और वेदर इट इज पीएनपी, तो आपका ये एरो ही आपको बताता है कि ये एनपीएन है या पीएनपी है. अगर करंट का डायरेक्शन एमिटर की तरफ से है, आपको सिंपल इतना याद रखना है, एन इज इलेक्ट्रॉन्स, पी इज होल्स. सो हियर इलेक्ट्रॉन्स गोस टू होल्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जा रहे हैं तो करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है. कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट. सो करंट का डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द एमिटर. अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो करंट विल गो लाइक दिस. कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज दिस, इज लाइक दिस, सो इट विल गो टुवर्ड्स एमिटर. सो दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल. This part is called as emitter, this part is called as base and this part is called as collector. Next, PNP का सिंबल कैसे बनाओगे? जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन वो सेम है, सिर्फ एरोस कुछ और पॉइंट आउट करेंगे. सो दिस इज बेस अगेन, दिस इज एमिटर, दिस इज कलेक्टर, P, दिस इज N, दिस इज P. ओके, नाउ PNP है, आपको पता है कि N विल गो टू P. N जो है वो P की तरफ आएगा, P की तरफ जाएगा, तो आपका करंट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो इट विल पॉइंट टुवर्ड्स बेस, ऐसा कुछ पॉइंटिंग होगा. Electrons will flow like this, so current will flow in this particular direction. इस डायरेक्शन में करंट होगा. Okay, so this arrows represent, this particular arrows represent that whether you are talking about NPN transistor or whether you are talking about PNP transistor, दोनों का वर्किंग सेम ही होता है, बट इसमें ज्यादा काम करने वाला जो होता है वो, सिंस P is 2 times, तो यहाँ पर ज्यादा काम करने वाला जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है वो होता है होल. बहुत मेन जो रोल फंक्शन परफॉर्म करता है वो होल्स परफॉर्म करते हैं इसमें, और इसमें जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म करते हैं. सो यही दो चेंजेस इन दोनों के बीच में आता है. अदरवाइज एनपीएन जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से पीएनपी भी काम करता है. अगर आपने किसी एक को समझ लिया तो दूसरा वर्क्स इन द सिमिलर वे. सारी चीजें सिमिलर होती है, सब कुछ सिमिलर होता है, सिर्फ करंट का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज होता है. और दूसरा, इसमें जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पर होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बिकॉज इट इज पी एंड पी टाइप्स. ओके, इसको सैंडविच टाइप्स भी बोला जाता है बिकॉज समथिंग इज प्लेस्ड इन बिटवीन एंड देन इट इज कवर्ड विद द टू सिमिलर टाइप्स. ओके, इसको सैंडविच टाइप का वर्ड भी बोलते हैं. इट इज अ सैंडविच ऑफ टू एन टाइप बिटवीन द पी टाइप, फॉर द पी टाइप, और इट इज अ कवरिंग ऑफ पी टाइप टू द एन टाइप. सो दिस इज व्हाट इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन सबको समझा? ये एरो का डायरेक्शन समझा? This is always important. इस वायर का डायरेक्शन बराबर है? हाँ,
टेक्स्ट बुक में एनपीएन का अंदर आ रहा है करंट। कौन है ये? वेदांत। वेदांत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपके टेक्स्ट बुक में गलत दिया है। आपने सुना था ये वर्ड? हाँ मिस। बस खत्म। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन मार्क है तो। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल। हाँ ओके। मिस। आपकी टेक्स्ट बुक में मिस्टेक की हुई है। उन्होंने ये एरोस के डायरेक्शन को उल्टा लगाया। इवन उन्होंने नाम नीचे कुछ और लिखा है और ऊपर कुछ और बनाया है। दे हैव डन दोज मिस्टेक्स। आप चाहिए तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक आप खोल के देख लो। उन्होंने नाम कुछ और डाला है और डायग्राम कुछ और बनाया है। आई एम गिविंग यू टाइम, यू कैन गो अहेड विद दैट। आपको अगर प्रॉपर देखना है, आपका नोट्स में प्रॉपरली बनाया गया है। नोट्स में कोई मिस्टेक नहीं है। नोट्स इज परफेक्ट। तो नोट्स को देख लो एक बार, चाहिए तो आपके पास नोट्स है। हर कोई अपना नोट्स ओपन करके एक बार कंफर्मेशन ले लो कि टीचर जो पढ़ाएगा वो सही पढ़ाएगा, या फिर मैं ही हेलो आपको मिस। दिखा देती हूँ। यस। मिस वो डायग्राम में जंक्शन बताओ ना एक बार, मतलब वो जंक्शन इज डायग्राम में। दिस। ये जंक्शंस है, जहाँ और पे वो मिस दोनों ज्वाइन होते हैं ना, उनको जंक्शंस बोलते हैं। सिंबल में सॉरी। सिंबल में जंक्शंस देखना है आपको। सो एन पी एन है ना, दिस इज एन, हाँ मिस। दिस इज पी। तो जिस पॉइंट पे दे आर मीटिंग, दोज आर द जंक्शंस। दिस पॉइंट पे दे आर मीटिंग। ये एक जंक्शन है, दूसरा ये जंक्शन है। ओके मिस। सो अगर आपको देखना है तो एक बार आप अपने नोट्स में भी देख लो, मेरे पास है नोट्स। दिस इज पीएनपी, देख सकते हो दैट पीएनपी में इट इज गोइंग टुवर्ड्स बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जंप करेगा तो करंट का डायरेक्शन विल बी दिस साइड। ओके, एंड दिस इज एनपीएन। सो अगर एनपीएन है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा जंप करेगा तो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द एमिटर। सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी। ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सेड कि आपका टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, प्लीज डोंट प्रिफर दैट। ये स्टेटमेंट मैंने पहले ही पास किया आपके लिए। सो ठीक है, फाइन। So this is what is the schematic representation of your NPN and PNP transistors. Okay, इसको बाइपोलर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों का यूज किया जाता है फॉर कंडक्शन। ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बाइपोलर जंक्शन डिवाइस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी काम करते हैं और होल्स भी काम करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग यू द करंट। सो दिस इज व्हाट इज अ पार्ट ऑफ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर्स। जरा इसको और डीप में पढ़ते हैं। अब ये जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, मैं नॉर्मली मैं एनपीएन समझाते हुए जाऊंगी। एनपीएन का वर्किंग इज सिमिलर टू द पीएनपी का वर्किंग, बस मेजॉरिटी चार्जेस इन एनपीएन इज इज इलेक्ट्रॉन्स एंड पीएनपी इज होल्स। यहाँ पे मेन फंक्शन सारे होल्स करते हैं, यहाँ पे मेन फंक्शन सारे इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ओके, बाकी सारा जो भी वर्किंग है, जैसे भी करंट जनरेट हो रहा है, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सिमिलर होगा। ठीक है, नाउ हियर इफ आई गो अहेड विद दिस, ये जो एनपीएन, ये जो ट्रांजिस्टर्स, ये जो सेमीकंडक्टर्स है, दे आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आपको पता है, मैं एन टाइप पी टाइप एन टाइप बोल रही हूँ, तो इट्स एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो हेवीली डोप्ड होते हैं, बट सॉरी, दे आर हेवीली डोप्ड, बट ये जो एमीटर होता है, ये एमीटर सबसे ज्यादा डोप्ड होता है। इसको सबसे ज्यादा डोप करके रखा जाता है। सबसे हाई डोपिंग इस एमीटर की होती है। ओके, बेस की डोपिंग सबसे लाइट होती है, इट इज लाइटली डोप्ड एज कंपेयर टू एमीटर। बहुत ज्यादा, मतलब देयर इज अ वाइड डिफरेंस। अगर यहाँ पर 100 की डोपिंग की है तो आपका जो बेस होगा वो 1 या 2 से डोप्ड होगा। ओके, सो दिस एमीटर इज हाईली डोप्ड, दिस बेस इज लाइटली डोप्ड, और कलेक्टर को मॉडरेटली रखा जाता है, मतलब ना बहुत हाई ना बहुत लो। सो ये जो जंक्शन, ये जो तीनों हैं, ये तीनों डोपिंग करके बनाए जाते हैं, जिसमें आपका एमीटर बहुत ही हाईली डोप्ड होता है, आपका बेस जो होता है वो बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है, बहुत लाइट डोपिंग होती है वहां पे, और जो ये आपका ये कलेक्टर है, इट इज अगेन मॉडरेटली डोप्ड। मॉडरेटली मतलब ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो। ओके, मैं वापस से कुछ चीजें रिवाइज कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले हमने बीजेटी के बारे में पढ़ा, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हमने पढ़ा कि वो दो टाइप्स के होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। ये दो टाइप्स होते हैं आपके बाइपोलर जंक्शन डायोड्स के। ओके, इनके अंदर दो जंक्शंस होते हैं, 2 जंक्शंस आर देयर, और 3 टर्मिनल्स होते हैं।
3 टर्मिनल्स आते हैं। एक टर्मिनल एमिटर से कनेक्टेड होता है, एक टर्मिनल कलेक्टर से कनेक्टेड होता है और एक टर्मिनल बेस से कनेक्टेड होता है। सो 2 जंक्शंस होते हैं और 3 टर्मिनल होता है दोनों में। तीसरा हमने पढ़ा कि ये डोपिंग करके बनाए जाते हैं, जिसमें आपका एमिटर जो होता है, द एमिटर इट इज हाईली डोप, बहुत ज्यादा हाईली डोपिंग होती है इसके अंदर, बहुत डोपिंग होती है, मैक्सिमम डोपिंग की जाती है। जो आपका बेस होता है वो एकदम लाइटली डोप किया जाता है, बहुत कम डोपिंग की जाती है उसमें। और जो आपका कलेक्टर होता है वो जो होता है उसको बहुत ही, उसको मॉडरेट डोपिंग की जाती है, मॉडरेटली डोप्ड। उसके बाद हमने स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा। फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वाज 2 टाइप्स होते हैं, 2 जंक्शंस, 3 टर्मिनल वाला कंडीशन होता है। एमिटर हाईली डोप, बेस स्लाइटली डोप एंड कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप। ओके, नाउ जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा एनपीएन और पीएनपी का, कुछ इस तरीके से देखा। दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। अगर ये एनपीएन है, बताओ जरा सिंबल कहाँ पे आएगा अगर एनपीएन है तो? करंट का सिंबल बताओ एवरीवन, व्हाट विल बी द करंट का सिंबल? दिस इज एनपीएन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो हो रहा है तो करंट कैसे बाहर की जाएगा? तरफ। बाहर की तरफ, टुवर्ड्स द एमिटर। ओके, एंड अगर पीएनपी है तो उसी का जस्ट उल्टा ड्रॉ towards the base. टुवर्ड्स द बेस। ठीक है, कुछ ऐसा ड्रॉ करके मिलेगा। If it is PNP, of course. This is emitter, this is base, this is collector. Now this is what is the symbol. इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इन दोनों का मेजर रोल होता है फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इसीलिए आप पीएनपी मतलब बहुत सारे होल्स का यूज करके भी आप करंट को जनरेट कर सकते हो, या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके आप करंट का जनरेशन कर सकते हो। सो इसको बाइपोलर जंक्शन डायोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से ये होल्स के लिए करता है। दोनों की वर्किंग सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन करंट का चेंज हो जाता है। दैट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, सो either you can work with the electrons, number of high electrons or number of high holes, both working will be same, इसलिए इसको bipolar बोला जाता है because it works similarly for both of them, either for electrons or for holes. Okay, now as जैसे कि मैंने आपको पीछे ही इसका ओवरऑल बता दिया कि इसका सिंबल या फिर इसको बॉक्सेस में कैसे रखा जाता है। अब जरा कुछ ध्यान से बना रही हूँ, ध्यान से देखते जाओ। दिस पार्ट इज, द फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, दिस इज योर एमिटर, करेक्ट? मैं एनपीएन बना रही हूँ फिलहाल। सो दिस इज एन। जो पी होता है ये एन के कंपेयर में बहुत पतला बनाया जाता है, इट इज वेरी थिन, दिस इज पी। और जो कलेक्टर होता है उसको बहुत बड़ा बनाया जाता है, इट इज क्वाइट बिगर इन साइज, सो दिस इज कलेक्टर, दैट इज एन अगेन। सो एमिटर बहुत ही हाईली डोप्ड होता है बट उसकी थिकनेस कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती, उसकी थिकनेस भी बहुत कम रखी जाती है। और कलेक्टर ये जो होता है, ये जो कलेक्ट करने वाला है सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो भी आएंगे, ये कलेक्टर जो होता है इसको बहुत बड़ा बनाया जाता है। यही सेम कंडीशन आपके पीएनपी में भी फॉलो होता है। यहाँ से दिस इज वन टर्मिनल, दिस इज अनदर टर्मिनल एंड दिस थर्ड पार्ट इज द थर्ड टर्मिनल। सो दिस इज एमिटर, दिस इज बेस and this part is collector. So keep it in mind, ये वाला part जो होता है ये छोटा रखा जाता है, नॉर्मल मतलब मॉडरेट साइज रखा जाता है, बट इट इज हाईली डोप्ड, बहुत ही ज्यादा डोपिंग की जाती है इसमें, हाईली डोप्ड। दिस इज लाइटली डोप्ड, बट और इसकी थिकनेस भी कम रखी जाती है। और इसका दिस इज मॉडरेटली डोप्ड बट इसका साइज बहुत बड़ा रखा जाता है, साइज इज केप्ट लार्ज so that it can collect more and more carriers, इसीलिए ये काम किया जाता है। ओके, नाउ सेम अगर आप पीएनपी के लिए बनाते हो स्ट्रक्चर, दिस इज पी, एन को काफी पतला रखा जाएगा एंड देन अगेन देयर इज अ पी। सो ये आपको डायग्राम बनाते समय ये सारी चीजें ध्यान देनी है कि मैंने जैसा ड्रॉ किया है वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जानबूझ के की जाती है। इसको हाईली डोप रखा जाता है बट इसका साइज छोटा रखा जाता है, इसको
मॉडरेटली डोप्ड रखा जाता है, बट इसका साइज बड़ा रखा जाता है सो दैट इट कैन collect more and more carriers while conduction. So this is how it is done. So this is PNP. Again, this is emitter, this is base, and this is collector. इसमें holes का main major part play करता है, holes इसमें, और यहाँ पर electrons major part को play करते हैं. Okay. Now, 7th point is about the transistor. कि इसको ऐसा भी बना सकते हो, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से भी दिया जाता है कि इट इज बैक टू बैक डायोड्स को कनेक्ट किया गया है. बैक टू बैक मींस इफ यू वांट टू ड्रॉ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन, इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है. दैट इज एन इज कनेक्टेड टू एन ऑफ द अनदर एंड बीच में देयर इज अ पी का डोपिंग, बीच में पी को इन्वॉल्व किया गया है, सैंडविच बनाया गया है. सो दिस इज वन डायोड विद एन साइड ओवर हियर, दिस इज अनदर डायोड विद एन साइड ओवर हियर, और बीच में पी टाइप की डोपिंग की जाती है, या पी टाइप डोपिंग नहीं बोल सकते, पी टाइप को इंट्रोड्यूस किया जाता है. ओके, सो दिस इज एन पी एन, दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड. ओके, ऐसा बोला जाता है कि इस बैक टू बैक ट्रांजिस्टर्स को अटैच किया गया है. वैसे ही पीएनपी को अगर आप बनाओगे, पीएनपी ऑफ कोर्स दिस वन इज एमिटर, दिस वन विल बी बेस एंड दिस वन विल बी कलेक्टर. वैसे ही अगर पीएनपी बना रहे हो, आपको अब शायद सिंबल थोड़ा बहुत क्लिक भी हो रहा होगा. दिस इज पी, इट इज कनेक्टेड टू अनदर पी एंड बीच में देयर इज एन एन. सो दिस इज पी एंड पी. ये आपका एमिटर है, ये पार्ट आपका कलेक्टर है, और ये वाला पार्ट आपका बेस है, दिस पार्ट. सो दिस इज हाउ there is p transistor and connected में there is an, अगर NN है तो बीच में there will be P, and अगर PP है बीच में there will be an N. So this is how it is connected. So these are the some symbols to understand the PNP and NPN transistors. This is a semiconductor device जिसको तीन extrinsic semiconductors को join करके बनाया जाता है. Okay, so this is the transistor. इसका वर्किंग, इसका यूज क्या है मैं आगे समझाऊंगी. फिलहाल हम इसके बारे में समझते हैं, क्या यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, दैट वी विल स्टडी फर्दर. सो दिस इज व्हाट इज द डिवाइसेस. आज के टाइम में ट्रांजिस्टर्स का यूज ऑलमोस्ट बहुत सी जगहों पे किया जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन्स हो गया, आपके टीवीज हो गए, वहां पर इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल है, और इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि इट कैन प्रोड्यूस जो कंडीशन रिक्वायर्ड है हमारे किसी भी डिवाइस को चलने के लिए, वो ये कंडीशंस प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, ये करके ये प्रोवाइड करते हैं वैसे कंडीशंस. सो दैट वी विल स्टडी फर्दर कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, वेयर इट इज यूज्ड एंड हाउ इट इज यूज्ड. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर्स. इतने पॉइंट्स हैं, एक बार गो थ्रू कर लो. देखो कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल गो अहेड विद द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. कुछ डाउट है तो पूछ. आपने पॉइंट क्या बताया था? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का क्या पॉइंट बताया था मिस? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का ये पॉइंट बताया था कि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, एन साइड है ना, और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स. तो इसको बाइपोलर जंक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के लिए काम करता है इन एनपीएन, उसी तरीके से ये होल्स के लिए काम करता है इन पीएनपी. अगर किसी एक का मैकेनिज्म समझ गया तो सेम मैकेनिज्म अप्लाइड टू द अनदर वन. सेम पूरा का पूरा सेम मैकेनिज्म अप्लाई होता है दूसरे वाले के लिए, सिर्फ करंट का डायरेक्शन आर अपोजिट. यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स एमिटर, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द बेस. यही चीज खाली डिफरेंस आती है दोनों में. सो बाइपोलर जंक्शन होने का बाइपोलर नाम दिया, इट इज बिकॉज इट वर्क फॉर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज बोथ. बाइपोलर है, उसका ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही अच्छा काम करेगा या होल्स के साथ ही अच्छा काम करेगा, ऐसा नहीं है. इट इज कॉमन फॉर बोथ, दोनों के लिए वैसे ही काम करेगा, इसलिए इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं. सो दिस इज एनपीएन एंड दिस इज पीएनपी.
ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा रखना है, ये पार्ट छोटा और ये सबसे छोटा। ये सबसे लाइटली डोप्ड और सबसे थिन होता है। इसके रीजन, इसका पीछे रीजन यही है कि ये ज्यादा करंट को ये यूज ना करें। करंट इजीली जो है वो ज्यादा करके करंट जो है कलेक्टर में पाया जाता है, बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट बेस के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको बहुत ही लाइटली डोप्ड और एकदम थिन रखा जाता है कि इसके अंदर यहाँ पर करंट का वेस्टेज ना हो। मैक्सिमम करंट विल बी इनसाइड दिस कलेक्टर। जो भी एमिटर करंट जनरेट करेगा वो सारा करंट जो है वो आपको कलेक्टर के अंदर अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। इसके अंदर बहुत कम करंट हो, the amount of current inside this base should be very small. Maximum current should be inside the collector. इसलिए इसको बहुत ही lightly doped और एकदम thin बनाया जाता है। Okay, so let's go ahead. जरा आगे बढ़ते हैं अगर आपको कुछ डाउट नहीं है तो। So this is another symbol, the new symbol. NN is connected, PP is connected, something like that. मिस वो बीच में एरो है ना? हाँ, बीच में एरो है, इट्स जस्ट एन एरो जिसमें ये बता रहा है कि वी आर कनेक्टिंग इट टू पीस, मींस वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन मोर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन बिटवीन, दैट्स ऑल। बाकी कुछ नहीं है, वो डायोड्स नहीं बनाया मैंने। ठीक है, लेट्स गो अहेड, जरा समझते हैं व्हाट इज एमीटर। एमीटर को जरा डीप में समझते हैं क्या होता है ये। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एमीटर जो होता है वो थिक होता है, साइज उसका थोड़ा थिक होता है, एंड इट इज हाईली डोप्ड। इसकी डोपिंग बहुत ही हाई रखी जाती है, इट इज हाईली डोप्ड। इसके अंदर मेजॉरिटी चार्जेस, ये इट सप्लाइज, इसके अंदर से मेजॉरिटी चार्जेस निकलते हैं। इट सप्लाइज मेजॉरिटी चार्जेस, क्योंकि हाईली डोप्ड है तो इट सप्लाइज मेजॉरिटी चार्जेस। इसका काम सप्लाई करने, एमीटर वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है कि एमिट करने वाला है, सो इट सप्लाइज मेजॉरिटी चार्जेस, ओके, एंड द करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर। इसके मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है थ्रू द ट्रांजिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज द बेस। बेस जो होता है, अभी मैंने आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बताई कि ये बहुत ही थिन होता है, इट इज द थिनेस्ट वन। इसको ड्रॉ करते समय भी आपको एकदम पतला बनाना है, और बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है, इट इज वेरी लाइटली डोप्ड। इसकी डोपिंग सबसे लाइट या इसको थिन इसलिए रखा जाता है कि इसके अंदर ज्यादा करंट ना रुके, सारा करंट जो है वो कलेक्टर के अंदर आके कलेक्ट हो, इसलिए आउटपुट में आगे कलेक्ट हो। सो थिन एंड लाइटली डोप रखा जाता है। एंड द लास्ट वन इज द कलेक्टर। कलेक्टर का जो साइड है वो बेस के ऑफकोर्स दूसरे साइड में होता है। ये थिक होता है, इट इज क्वाइट थिक एंड मॉडरेटली डोपिंग होती है। ये बात भी मैंने आपको समझा दी कि इट इज मॉडरेटली डोप्ड। बट इसका साइज जो होता है, द साइज ऑफ कलेक्टर इज बिगर देन द साइज ऑफ बेस एंड द एमीटर। साइज जो होता है इसका ये बड़ा होना चाहिए बेस से भी, बेस से तो ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन कलेक्टर एज वेल, सॉरी एमीटर एज वेल। बेस से भी बड़ा होना चाहिए इसका साइज, और इट शुड बी ग्रेटर देन योर एमीटर आल्सो। इसका साइज दोनों से बड़ा होता है, ओके। और ये क्या करता है, सिंस इसका नाम ही कलेक्टर है, ये बहुत सारे मेजॉरिटी चार्जेस को कलेक्ट करने का काम करता है। इट कलेक्ट द मेजॉरिटी चार्जेस, जो भी मेजॉरिटी चार्जेस है उनको कलेक्ट करने का काम कलेक्टर का होता है, ओके। सो एमीटर एमिट्स, बेस इज थिन एंड लाइटली डोप्ड, एंड कलेक्टर दैट कलेक्ट्स द मेजॉरिटी चार्जेस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी चार्जेस, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट आपको कलेक्टर के क्रॉस देखने के लिए मिलता है जो भी एमीटर ने एमिट किया हुआ है। तो लोड को मोस्टली यहाँ पर कनेक्ट करवाया जाता है, लोड को कलेक्टर के क्रॉस कनेक्ट करवाया जाता है, सो दैट जो भी एमीटर करंट जनरेट कर रहा है वो सारा जो है वो कलेक्टर के थ्रू होकर लोड के पास, दैट इज आप जो भी अप्लायंसेस उससे कनेक्ट करने वाले हो उसके पास जाए, ओके। नाउ लेट्स गो अहेड विद, ऑफ कोर्स जहाँ पे दो जंक्शन बनाए गए हैं वहां पर डिप्लीशन रीजन तो आना ही है, देयर विल बी एन डिप्लीशन रीजन ऑफ कोर्स। ये तो नॉर्मल सी बात है कि इसका ये तो प्रेजेंट होने ही वाला है, क्योंकि मैंने दो पीएन मतलब पीएनपी को मैंने बैक टू बैक लगाया हुआ है। अगर मैं एनपीएन की बात करूं तो एन इज कनेक्टेड टू पी एंड देन अगेन इट इज कनेक्टेड टू एन, सो इसके बीच में भी देयर इज अ डिप्लीशन रीजन एंड इसके बीच में भी देयर इज अ डिप्लीशन रीजन, दोनों के बीच में डिप्लीशन रीजन होता है, ओके। सो डिप्लीशन रीजन्स आर फॉर्म्ड इन दिस पार्ट। अगर मैं इसको एमीटर और इसको बेस और इसको एमीटर बोलूं, सॉरी कलेक्टर बोलूं,
So depletion region is also between emitter and base, and depletion region is also between base and collector. दोनों के बीच में होता है. यहाँ पर भी depletion region बनेगा और यहाँ पर भी depletion region बनेगा. In both the conditions there is a depletion region. That is emitter base के बीच में भी depletion region बनेगा और base और collector के बीच में भी depletion region. दो depletion regions बनते हैं इसके अंदर. Okay. Now let's discuss about, of course, emitter base junction पे there will be a depletion region, and base collector junction पे भी there will be a depletion region. दोनों जगह पे आपको depletion region देखने के लिए मिलेगा. Now let's discuss about the current and their symbols. Okay. The current and the symbols. Current. जो current emitter बनाता है, that is given by IE. इसी का कुछ amount base में जाता है और कुछ amount collector में जाता है. So the current represented by the current emitted by emitter will be given by IE. The current in the base will be given by IB, and the current in the collector will be given by IC. As मैंने बोला कि IB is very small. ये जो होता है ये बहुत छोटा होता है. तो कभी कभी हम सम सॉल्व करते करते क्या करते हैं, अगर हमको ये नहीं दिया है तो हम ऐसा बोलते हैं I is approximately equals to IC. IB को इग्नोर कर देते हैं. बट अगर आपको दिया है या आपको बोल रहा है कि आपको बेस करंट भी इंक्लूड करना है, सो ऐसा है कि जो भी एमिटर करंट जनरेट होने वाला है वो दोनों के बीच में शेयर होगा, IB प्लस IC. बेस में भी थोड़ा जाएगा, 5% बेस में जाता है, 95% कलेक्टर में जाता है. सो द करंट एमिटेड बाय एमिटर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बेस एज वेल एज कलेक्टर. बट बेस को इतना थिन और इतना लाइटली डोप रखा जाता है कि बेस में सिर्फ 5% करंट जाता है, बाकी का 95% जो है वो कलेक्टर के थ्रू जाता है, कलेक्टर में मिलता है. यू कैन से लाइक दैट, या कलेक्टर के थ्रू होता है. सो कभी कभी अगर ये नहीं दिया तो हम इन दोनों को सेम मान के सम सॉल्व कर लेते हैं, और अगर ये दिया है तो दैट्स अ ग्रेट पार्ट. जो भी करंट एमिटर जनरेट करेगा दैट विल बी एन एडिशन ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. इसी के थ्रू जनरेट किया हुआ करंट विल बी फाउंड इन कलेक्टर एंड द बेस. सबको समझा ये करंट के बारे में? किसी को कुछ डाउट है या आगे बढ़ूं? ओके, लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस. इसके रेजिस्टेंस के भी बारे में जरा डिस्कस करते हैं. आपका जो एमीटर बेस जंक्शन है, ये जो एमीटर बेस जंक्शन है, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड में लगाया जाता है. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस्ड. और जो आपका कलेक्टर बेस पार्ट है, दैट इज बेस कलेक्टर या कलेक्टर बेस पार्ट है, ये हमेशा रिवर्स बायस में लगाया जाता है. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस में आपको समझ सकता है कि इलेक्ट्रो मेजॉरिटी चार्जेस को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस. एंड दिस बेस टू कलेक्टर जो सेकेंड वाला पार्ट था, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस्ड. अब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस की वजह से ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, इट हैव अ लो रेजिस्टेंस. इसका रेजिस्टेंस जो होता है ये काफी लो होता है. आपको पता है फॉरवर्ड बायस में लगाया है तो डिप्लेशन रीजन एकदम थिन होगा, तो रेजिस्टेंस इज क्वाइट लो. एंड रिवर्स बायस में ऑफ कोर्स द डिप्लेशन रीजन इज वेरी हाई, सो इट हैव अ हाई रेजिस्टेंस. और आपको मैं बता दूं कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. आपके इनपुट पे हमेशा लो रेजिस्टेंस होना चाहिए और आपके आउटपुट पे हमेशा हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए. आपको ये बात सुन के बहुत अजीब लग रही होगी, बट किसी भी मशीन को चलाने के लिए इनपुट पे यू शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस एंड आउटपुट पे यू शुड हैव अ हाई रेजिस्टेंस. ये रखा जाता है कंडीशन. इनपुट पे लो रेजिस्टेंस इसलिए कि आराम से करंट अंदर की तरफ आ सके. आउटपुट पे हाई रेजिस्टेंस इसलिए कि जो भी मैं जिससे भी मैंने मेरा सप्लाई कनेक्ट किया है उसको बहुत धक्के में जाके करंट नहीं मिलना चाहिए, उसको आराम से करंट मिलना चाहिए. इसलिए हाई रेजिस्टेंस रखा जाता है कि करंट जो भी आ रहा है वो स्लो, उसकी स्पीड स्लो हो जाए जब मेरे आउटपुट के पास पहुंचे. अगर मेरा एक बल्ब मैंने लगाया है आउटपुट पे और बहुत तेजी में करंट उसके अंदर एंटर हो गया तो मेरा बल्ब उसको गेन ही नहीं कर पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा, वो फूट जाएगा. सो इनपुट पे लो रेजिस्टेंस रखा जाता है कि फटाफट करंट मेरे घर में आए, बट आउटपुट पे रेजिस्टेंस एकदम हाई रखा जाता है. सो ये कंडीशन ये फुलफिल करके देता है, ये अच्छे से फुलफिल करके देता है ट्रांजिस्टर. इसीलिए ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता है डिवाइसेस में.
कि इनपुट पे इट गिव्स द लो रेजिस्टेंस एंड आउटपुट पे इट गिव्स द हाई रेजिस्टेंस, जो कि रिक्वायरमेंट होती है किसी मशीन को चलाने की, कि मैंने स्विच ऑन किया तो करंट फटाफट मेरे पास आना चाहिए, बट मेरे लोड के पास फटाफट नहीं जाना चाहिए। लोड के पास इट शुड गो इन अ मॉडरेट स्पीड। बहुत हाई स्पीड में गया तो कब आके कब चला जाएगा, आपका फ्यूज हो जाएगा, जो भी है, जो भी चीज लगाया है आपने। सो दिस कंडीशन इज रिक्वायरमेंट, ये होना चाहिए कि इनपुट पे इट शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस। इसलिए ये जो एमीटर बेस है ये इनपुट होता है, और ये जो बेस कलेक्टर है इसको रिवर्स बायसिंग में रखी जाती है, इट्स हैव अ हाई रेजिस्टेंस। सो दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय द ट्रांजिस्टर। इसलिए ट्रांजिस्टर को बहुत से अप्लायंसेस में यूज किया जाता है इसी कंडीशन में, that emitter based is forward biased and collector and reverse base collector is reverse biased। ये बेस कलेक्टर आपके लोड को कनेक्ट किया जाता है, दैट इज आप जो भी मशीन लगाने वाले हो उसको कनेक्ट किया जाता है, और इनपुट जो है वो इस पार्ट को कनेक्ट किया जाता है, जिससे यहाँ पर देयर इज अ लो रेजिस्टेंस, तो फटाफट फटाफट करंट अंदर जाता है। और जब इसको जब ये वाला पार्ट आपके बल्ब वगैरह के थ्रू जाएगा, सो इट इज रिवर्स बायस। तो ये क्या करता है, जो करंट एकदम फास्ट में है उसकी स्पीड को कम कर करके आपके इस पर्टिकुलर बल्ब के पास भेजता है। सो दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ द ट्रांजिस्टर, कि इट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस एट द इनपुट एंड हाई रेजिस्टेंस एट द आउटपुट। ये आपको लग रहा है मिस उल्टा होना चाहिए ना, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस एट द आउटपुट होना चाहिए, नहीं, रेजिस्टेंस। इसलिए रेजिस्टेंस का काम सिर्फ अपोजिशन नहीं है, रेजिस्टेंस का काम है आपके करंट की स्पीड को कंट्रोल करना। रेजिस्टेंस जो है आपके करंट की स्पीड को कंट्रोल करता है, वो अपोज नहीं करता, वो अच्छा काम करता है। इट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर, जो आपका स्पीड को मैनेज करने का काम करता है ना रोड्स पे, वही काम आपका रेजिस्टेंस करता है इनसाइड द अप्लायंसेस। सो रेजिस्टेंस का काम आपके करंट की स्पीड को कंट्रोल करना है, ना कि उसको अपोज करना। ओके, इसका मेन काम होता है करंट की स्पीड को कंट्रोल करना। सो यहाँ पर करंट की स्पीड शुड बी मॉडरेट, ऐसा नहीं है कि पटक से आया धक्का मार के निकल गया तो ये फूट जाएगा। सो इसलिए आउटपुट पे हमेशा हाई रेजिस्टेंस और इनपुट पे हमेशा लो रेजिस्टेंस, जो कि हमको पर्टिकुलरली ये पार्ट ट्रांजिस्टर करके देता है। इसलिए ट्रांजिस्टर का एमीटर से बेस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। ये बात आपको हमेशा, चाहे पीएनपी यूज करो चाहे एनपीएन यूज करो, ये पार्ट, ये जो एमीटर बेस का कनेक्शन होता है, इट शुड बी ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। और जो ये कलेक्टर बेस का कनेक्शन होता है, जो कि आउटपुट को कनेक्ट होने वाला है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू रिवर्स बायस्ड। दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। तो अगर मैं एनपीएन की बात करूं, अगर मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है, दिस इज एन, दिस इज पी, एंड अगेन दिस इज एन। सो ये मेरा एमीटर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा कलेक्टर है। ये पार्ट, this part, this one part, it should be always forward biased, and this part, it should be always reverse biased। ये कंडीशन फॉलो ही होनी चाहिए। इसको आप जो भी लगाओगे इट शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड, एंड इसको आप जो भी लगाओगे इट शुड बी रिवर्स बायस्ड, तो ही आपका ट्रांजिस्टर अच्छे से काम करेगा। अगर दोनों फॉरवर्ड बायस्ड रख दिया, बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सैचुरेशन लेवल में चला जाएगा। अगर आपने दोनों साइड रिवर्स रख दिया तो बात ही नहीं है, दोनों साइड थिक रेजिस्टेंस हो जाएगा और आपका करंट फ्लो ही नहीं होगा, बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो ना दोनों साइड को फॉरवर्ड रखना है, ना दोनों साइड को रिवर्स रखना है। इनपुट को हमेशा फॉरवर्ड रखना है कि लो रेजिस्टेंस मिले, आउटपुट को हमेशा जहां से आप आउटपुट लेने वाले हो, यहाँ से आप आउटपुट लेते हो, सो इसको हमेशा रिवर्स रखना है, सो दैट लो रेजिस्टेंस मिले और आराम से काम हो जाए, बहुत ज्यादा करंट का फ्लो हो गया, मेरी मशीन खराब ना हो जाए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सबको समझा? दैट दिस इलेक्ट्रॉन टू बेस वाला पार्ट, दिस पार्ट शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड and this part should be reverse biased, इसका resistance is low and इसका resistance is high। ये इतना condition समझा सबको? Are you clear everyone? Yes. यस मिस। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ तो मिस, पूछ एक सकते, डाउट है छोटा सा। पूछो। मिस वो आपने बोला कि लोड हमेशा ये जो सी वाला है उस पर जॉइंट पर मिस, जो फ्लो ऑफ करंट है मतलब उसका डायरेक्शन है मिस, वो तो इसमें अलग ही रहता है ना किसमें? मिस? वो पीएनपी और एनपीएन में मिस, एक में ऊपर जाता है और एक में नीचे आता है ना, तो मिस लोड हाँ, हमेशा वहीं पे लगाएंगे फिर भी? कलेक्टर के अक्रॉस लगाया जाता है लोड को। लोड को हमेशा कलेक्टर के अक्रॉस लगाया जाता है, क्योंकि सिर्फ देखो, मैंने एक बात बोला कि अगर तुम से करंट का डायरेक्शन जो है वो तुम सौरभ किस बेसिस पे ले रहे हो, तुमने कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बोला, ठीक है।
और यहाँ पे करंट है ना होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों से जनरेट होता है, तो वहां पर जो मेजॉरिटी करंट जनरेट होगा वो होल्स की वजह से होगा। दो काम आपका इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सारी जगह मिलेगी इन पी साइड कि वो बहुत फटाफट जंप करेगा, तो उसके फटाफट जंप करने के पीछे जो रीजन है वो बहुत सारे होल्स वहां पे प्रेजेंट है इसलिए है। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि वहां पे मेजॉरिटी चार्ज इज होल। अगर होल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन उतने फटाफट जंप नहीं कर पाते। सो मतलब होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट एंड होल इज पॉजिटिव। तो अगर आप होल के हिसाब से अगर आप करंट के डायरेक्शन को देखो तो होल जिस डायरेक्शन में जाएगा, होल हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। सो करंट भी हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो होल एंड आपका करंट का डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। सो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर, हाँ मैंने करंट का डायरेक्शन आपको बोला कि इट इज अपोजिट बाय कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, by considering the electrons, but again you will find that at the collector you will find an output, because वहां पे हम इसीलिए कनेक्ट कर रहे हैं because it is having a low resistance, we have connected it to reverse bias, तो दोनों में आपको कलेक्टर के क्रॉस ही रखना है। ओके, whatever may be the करंट का डायरेक्शन आप डिसाइड कर रहे हो। एक्चुअली बोला जाए तो करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अगर करंट को देखा जाए नाइदर इट इज स्केलर नॉर इट इज वेक्टर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स जस्ट एन फ्लो ऑफ अमाउंट, ठीक है। इसके पास वेक्टर प्रॉपर्टी भी है, स्केलर प्रॉपर्टी भी है। सो यहाँ पर आपका लोड का ये जो करंट का डायरेक्शन है ये हम अपने कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग दिस साइड तो करंट इज मूविंग दैट साइड, दैट इज अवर कन्वेंशनल डायरेक्शन। ओके, सो इन एंड ऑल मेरा ये है कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू द लोड, दैट इज व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट। बट वहां पे वॉट एवर करंट इज गोइंग इज ऑल बिकॉज पीएनपी में आई हैव लार्ज नंबर ऑफ होल्स, सो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, फटाफट दे कैन जंप। सो इसलिए बोलते हैं कि अगर यहाँ पे होल्स नहीं होते ज्यादा तो मेरे इलेक्ट्रॉन उतनी स्पीड में नहीं भाग पाते, तो इनके स्पीड में भागने का, ज्यादा करंट बनने का एक सेकेंड में रीजन बहुत सारे होल्स है। इसलिए मैं बोलती हूँ यहाँ पे जो भी करंट जनरेट हुआ वो मेजॉरिटी कैरियर्स जो होल है उनकी वजह से हुआ है। समझा? ओके, सो जिस तरीके से इसकी वर्किंग है वही सेम वर्किंग आपकी पीएनपी की भी होगी, सिर्फ होल वहां पे फंक्शन करेंगे, वहां पे हम होल लेकर बात करेंगे। पर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में देखोगे तो इसका करंट और उसके करंट के डायरेक्शन में देयर विल बी अपोजिट, द डायरेक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू बाय कीपिंग द इलेक्ट्रॉन्स एज द ओरिजिन, दोनों का डायरेक्शन विल बी अपोजिट। पर अगर इसके इलेक्ट्रॉन से देखो और उसके होल्स से देखो तो होल्स के डायरेक्शन में ही करंट ज्यादा है, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों, सॉरी होल्स और करंट दोनों जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो होल एंड इलेक्ट्रॉन, होल एंड करंट का डायरेक्शन विल बी सेम, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। किसी को कुछ डाउट है? पीएनपी मैं हालांकि इसका डायरेक्शंस आपको वापस ड्रॉ करके दिखाऊंगी करंट का। दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, ओके। दिस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, दिस इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड, दिस पार्ट, दिस कलेक्टर टू बेस का पार्ट, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड और ये हमेशा रिवर्स बायस्ड में रखा जाता है। सो इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन होल्स में कूदना चालू कर देंगे, they will start jumping and they will start jumping, they will start moving ahead। यहाँ पे बहुत सारे होल्स है, दिस इज हाईली डोप्ड ना, बहुत सारे होल, बहुत सारी जगह है यहाँ पे उनको कूदने के लिए। सो अगर ये बहुत सारी जगह नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन्स इतना फास्ट नहीं कूद पाते, और इसका ऑफ कोर्स दिस पार्ट हैव अ लो रेजिस्टेंस, फटाफट बाहर निकलते जाएंगे। सो देयर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आपने होल्स को दिमाग में लेके रखा तो करंट का डायरेक्शन विल बी दिस। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में मिस्टेक किया हुआ है, कीप इट इन माइंड, टेक्स्ट बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स है। सो करंट का डायरेक्शन विल बी दिस। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे तो होल तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो होल का डायरेक्शन इज आल्सो दिस, यही डायरेक्शन होल का भी होगा, ओके। एंड यू कनेक्ट द लोड ओवर हियर। सो आप दोनों कंडीशंस में यू कैन यूज द लोड। लोड के थ्रू करंट पास होना चाहिए और मॉडरेट स्पीड में होना चाहिए, बहुत फास्ट स्पीड में नहीं होना चाहिए। और रिवर्स सिचुएशन रख के मैंने वो कंडीशन तो फुलफिल कर ही दी है। सो करंट विल फ्लो थ्रू द लोड, it will flow through the load, that is what is the condition, because I have connected it to the reverse biased situation, okay। so दोनों में सिर्फ अगर आप इलेक्ट्रॉन को अपना
ओरिजिन रखो तो दोनों में एक ही डिफरेंस आएगा कि एक में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में भागेगा और दूसरे में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में भागेगा, बट करंट विल गो थ्रू द लोड, वो लोड के थ्रू जाएगा एंड लोड इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर आउटपुट पार्ट, यहाँ पे कनेक्टेड होता है कलेक्टर के क्रॉस। नॉर्मली कलेक्टर के क्रॉस लोड को कनेक्ट किया जाता है आउटपुट के क्रॉस, इसीलिए इस पार्ट को इनपुट बोलते हैं और इस पार्ट को आउटपुट बोलते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस ही लोड को लगाया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द NPN and PNP transistor that you have to keep it in mind. This part is always forward biased, this part is always reverse biased. PNP में भी सेम है, this part is always forward biased, this part is always reverse biased. ये कंडीशन आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप NPN यूज करो चाहे आप PNP यूज करो, दोनों में आपको ये कंडीशन रखनी पड़ेगी. You have to keep this condition. Then only you can get a proper output at the load. If you connect your output to the collector. And of course there are different configurations. हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप इन सबको अरेंज कर सकते हो. Okay, so let's go ahead first with the working of your NPN transistor. Please working को भी अपने टेक्स्ट बुक से मत पढ़ना, हेडिंग में PNP दिया है और समझाया नीचे NPN है, आपका टेक्स्ट बुक का मिस्टेक है. अगेन उन्होंने बोला है वर्किंग ऑफ PNP और नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन NPN का दिया है. हालांकि PNP और NPN का मैकेनिज्म है सेम, बट अगर आपने ऊपर PNP डाला है तो आपको अंदर भी PNP ही समझाना चाहिए था, बट दे हैव एक्सप्लेन्ड NPN, पूरा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर समझाया है और करंट का डायरेक्शन भी सब मिस्टेक किया है, तो प्लीज उसके साथ गो थ्रू मत करो, वो रॉन्ग है. सो वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर बोलूंगी, ये प्रिफर करना आपके नोट्स से या फिर मेरे नोट्स से पढ़ने के लिए, दोनों में से कोई भी नोट्स पढ़ोगे चलेगा. मेरे नोट्स को एज अ बैकअप रख सकते हो और पढ़ाई आप प्रिंटेड नोट्स से कर सकते हो, दैट इज ऑलवेज गुड. एक्चुअली आपको समझेगा कैसे आपको आंसर्स लिखना है. So working of an NPN transistor, let's go ahead with the NPN transistor. This is N, P काफी छोटा रखना, NP and this is again N. यहाँ से एक कनेक्टेड है, यहाँ से एक टर्मिनल है और यहाँ से भी एक टर्मिनल है. Okay, this part should be always forward biased होना चाहिए, तो N should be connected to N and P should be connected to P. यही forward bias का situation है ना, याद है आपको? Yes or no? And this part should be reverse biased. मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव को कनेक्टेड होना चाहिए N पार्ट, और जो P वाला पार्ट है वो नेगेटिव को कनेक्टेड होना चाहिए. So it is reverse bias situation. So ये वाला एरिया को हमने पॉजिटिव करके रखा है एंड ये वाला एरिया को हमने नेगेटिव करके रखा है. ओके, सो दिस इज फॉरवर्ड बायस सिचुएशन, दिस इज रिवर्स. बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, we'll apply one resistance so that moderately आराम से चीजें बाहर की तरफ जाए, करंट बाहर की तरफ निकले. ओके, नाउ ओके, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी बैटरीज का कॉम्बिनेशन यूज किया है, बाकी कुछ नहीं. Is it okay? Yeah. ठीक है. Now what? इसको रिवर्स सिचुएशन में रखा गया, इसको फॉरवर्ड सिचुएशन में रखा गया. इसको इस तरीके से रखने का रीजन यही है कि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस होगा आउटपुट पे, तो मेरा अप्लायंसेस जल्दी खराब नहीं होगा, मेरे करंट का मॉडरेशन, करंट का जो स्पीड है वो मॉडरेट होगा. आपकी बुक में इसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन उल्टा दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है. नाउ हेलो मैम. यस मैम वो रेजिस्टेंस है. यस, दिस इज रेजिस्टेंस. ये बीच में मैंने जो लाइन गलती से बना दी है वो नहीं आएगी. ओके. Okay, so this area have many electrons, N side है. This area is also having many electrons because it is going to collect the electrons. Now what is going to happen? होगा क्या? This is forward bias, this is N side. This P side is connected to positive. This is reverse bias, N side is connected to positive and P side is connected to negative part. Okay, now electrons will be attracted towards this side because ये positive potential है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसा जाना चालू कर देंगे, they will go like this. This is इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन. ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आएंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा, सिंस ये बहुत छोटा है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिप्लेशन लेयर होगा, थिक डिप्लेशन लेयर. ये थिक डिप्लेशन लेयर का क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप होकर आए हैं
वो उनको अपने एरिया में अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही वो अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप होकर इस साइड में चले जाएंगे। सो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। और करंट का जो डायरेक्शन होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो जो करंट का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा, इट विल बी दिस साइड। सो दिस इज द एमीटर करंट IE व्हिच इज पासिंग थ्रू द सर्किट। अब ये IE और दूसरा वाला जाएगा, दैट विल बी IC। सो टोटल करंट अगर मैं देखूं तो IE इज IB प्लस IC, इन दोनों का एडिशन, यही यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। इट्स एन पैरेलल सर्किट। अगर आप ध्यान से देखो, कुछ अमाउंट यहाँ गया, कुछ अमाउंट यहाँ गया। तो यहाँ पर जो अमाउंट सिंस इट इज थिन, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर है, बहुत गड़बड़ है। आपको पता है करंट बिहेव्स लाइक एन नॉर्मल, जो बिहेवियर होता है वैसे ही बिहेवियर होता है करंट का भी। तो उसको जो हायर जो एरियाज होता है, जहाँ पर ज्यादा खिटखिट होता है, वो मोस्टली वहाँ पे जाना पसंद नहीं करता। जो फ्री मूवेबल एरियाज होते हैं वो वहां पर जाना ज्यादा पसंद करता है। ओके, सो टोटल करंट अगर आप इसके सर्किट डायग्राम को देखो तो इट विल बी IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ओके, सो मैंने आपको इसकी वर्किंग समझा दी, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, दिस इज एन साइड, P साइड एन साइड, दिस इज फॉरवर्ड बायस, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, बट सिंस इट इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, ओके, सो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस साइड में अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द P साइड। अब P साइड में बहुत बड़ा डिप्लीशन लेयर है इस कंडीशन की वजह से, तो ये डिप्लीशन लेयर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये डिप्लीशन लेयर अपने अंदर इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ का पॉजिटिव, इट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ का पॉजिटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करना चालू कर देगा। सो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, वो इस डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, दैट वी नो। सो करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में जनरेट होना चालू होगा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो IE करंट जब इस पॉइंट पे आएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो वो IB के क्रॉस जाएगा, इस जंक्शन के क्रॉस जाएगा, दूसरा इस जंक्शन के क्रॉस जाएगा। सो अगर आप IE करंट देखो तो इट इज सिंपली एन एडिशन ऑफ IB प्लस IC। बट मैंने आपको पहले बताया कि एक तो पहली बात ये बहुत पतला लेयर है, दूसरी बात इसमें डिप्लीशन रीजन वगैरह है। सो करंट इस डायरेक्शन से जाना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना प्रेफर नहीं करेगा। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ओनली 5% अमाउंट ऑफ करंट गोज थ्रू दिस। मैक्सिमम अमाउंट जो होता है करंट का वो इस डायरेक्शन में जाता है। सो I is equals to IB plus IC, where IB is only 5% and IC is 95%. 95%. So this is what is the part. Okay, so we have to keep it in mind that this VEB, this part, voltage across VEB, it should be always forward biased. ये पहला ये हमेशा forward bias situation में होना चाहिए. And this part, that is, you can say VBC or VCB, it should be always in the reverse bias situation. इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है. दूसरी बात, जब आप इसको forward biased रखते हो, when you keep it forward biased, जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे वो 0.7 से बड़ा होना चाहिए फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए आई थिंक इट इज 0.3 और 0.5, आई डोंट नो, आई थिंक इट इज 0.3 फॉर जर्मेनियम। इनसे बड़ा अमाउंट होना चाहिए वोल्टेज का। सो दिस मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, इतना तो आपको देना पड़ेगा टू प्रोड्यूस द करंट इन द सर्किट, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। ओके, इससे ज्यादा अप्लाई करोगे तभी आपका करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा। अगर आप इससे कम दे रहे हो और आपने फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में रखा है, ओके, अगर आपने इस अमाउंट से कम दिया है और फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में रखा है तो भी आपका करंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सिलिकॉन का बैरियर तोड़ने के लिए ही ये जो छोटा सा फॉरवर्ड बायस में भी आपको पता है बैरियर होता है, एकदम पतला बैरियर होता है, उस बैरियर को तोड़ने के लिए इतना अमाउंट की तो जरूरत है। अगर जब तक वो नहीं तोड़ोगे तब तक तो पार्ट शुरू ही नहीं होगा। तो एक छोटा सा गेट है यहाँ पर प्रेजेंट फॉरवर्ड बायस में भी, उस गेट को पास करने के लिए आपको एटलीस्ट 0.7 वोल्ट की जरूरत है। अगर आपने उससे कम अप्लाई किया है और आपने उसको फॉरवर्ड में लगाया तो भी करंट पास नहीं होगा, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट पास होगा। सो इतना अमाउंट तो आपको एटलीस्ट फॉरवर्ड बायस में, इससे ज्यादा अमाउंट आपको देना है तो ही वो मैक्सिमम करंट बना कर देगा, आई करंट एमिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन, दैट whatever VB you are applying, whatever voltage you are applying, it should be always greater than 0.7 or 0.3. If 0.7 for silicon and 0.3 for germanium, 0.7 सिलिकॉन के लिए होता है और 0.3 जर्मेनियम के लिए होता है। अगर इससे आपने कम लगाया और आपने उसको फॉरवर्ड सिचुएशन में लगाया है, फिर भी वो करंट जनरेट नहीं करेगा, इट विल नॉट जनरेट करंट। ओके,
So as I have already said कि यहाँ से जब करंट निकलेगा it have two paths, if it have two directions, IB and IC. IB के through only 5% current of IE is passed and IC के through 95% of the current is passed of IE is passed. तो 5% सिर्फ IB के क्रॉस जाता है और 95% जो होता है वो IC के पास जाता है. अब यहाँ पर ये जो बेस है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है. दिस बेस इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द करंट का फ्लोइंग. कैसे क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर जंप होता है, देयर इज अ डिप्लीशन, थिक डिप्लीशन रीजन इन दिस. ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये इस P और N का, इस बेस के अंदर जो डिप्लीशन रीजन है, वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है. और बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर अट्रैक्शन योर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो जाता है. ओके, सो इट्स अ क्लोज सर्किट, पूरा एक क्लोज सर्किट बन जाता है. तो ये बेस जो है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रूशियल प्ले रोल करता है इन फ्लोइंग द इलेक्ट्रॉन्स गोइंग फ्रॉम एन साइड टू द लास्ट, दैट इज द कलेक्टर साइड. ओके, सो यहाँ पर भी डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज काफी अच्छे से किया जाता है. ओके, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 5%, 95%. तो अगर आपको कभी कभी सम में IB नहीं दिया है और आपको नहीं बोल रहा है IB कर, हालांकि ऐसा वो लोग करते नहीं है, दे वांट यू टू हैव मोर नॉलेज. अगर आपको वो बोल रहा है कि निग्लेक्ट IB, तो योर IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IC. अगर बोल रहा है यू नीड टू इंक्लूड IB इंपॉर्टेंट है, तो फिर IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट पार्ट फॉर टुडे, दैट इज ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन. ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जरा पढ़ते हैं. I think by tomorrow your chapter will be over. So transistor configuration. Okay. So transistor configuration मतलब किस किस वे में, किस किस अरेंजमेंट में ट्रांजिस्टर को लगाया जा सकता है. So ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप के होते हैं. एक होता है कॉमन एमीटर, मतलब इनपुट और आउटपुट के लिए एमीटर को कॉमन कर दिया जाता है. ओके, बताती हूँ कैसे ड्रॉ होता है, वो कैसे बनाया जाता है. सेकेंड इज कॉमन बेस, इनपुट और आउटपुट के बीच में बेस को कॉमन कर दिया जाता है. एंड थर्ड वन इज कॉमन कलेक्टर. कॉमन कलेक्टर सबसे बेस्ट वर्किंग जो होता है वो कॉमन एमीटर का होता है. जो कंडीशन हमको चाहिए, लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, वो सबसे अच्छा हमको इसके लिए मिलता है, कॉमन एमीटर के लिए. दिस इज द बेस्ट वन. इसका यूज बहुत सारी जगहों पे किया जाता है एज कंपेयर टू दिस टू. इसका फंक्शनिंग और इसका फंक्शनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट इट इज मोर एफिशिएंट, इसके लिए इसका यूज किया जाता है. सो कॉमन एमीटर का यूज बहुत जगह पे किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन में. एमीटर को कॉमन रख दिया जाता है, बेस को कॉमन रखा जाता है, या फिर कलेक्टर को कॉमन. एमीटर को कॉमन रखा तो कॉमन एमीटर, बेस को कॉमन रखा तो कॉमन बेस, कलेक्टर को कॉमन रखा तो कॉमन कलेक्टर. यूज सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा कॉमन एमीटर का किया जाता है. नाउ देखो कैसे रखा जाता है. NP और PNP दोनों का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो. सो आपको पता है कि दिस साइड इज अवर इनपुट, दिस साइड इज अवर आउटपुट. ये आउटपुट के लिए है और ये इनपुट के लिए है. ओके, नाउ दिस इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है और इसी के बारे में हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं. कॉमन एमीटर, दैट इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. उसके बाद देयर इज एन गेट्स, लॉजिक गेट्स, उसके बारे में एंड और नॉट आपने ऑलरेडी शायद लॉजिक्स में पढ़ा होगा. आपके एंड और नॉट्स का यूज सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में किया जाता है बहुत अच्छे से. ये जो आप एंड और नॉट, आपने जितना भी ये जो इलॉजिकल चैप्टर पढ़ा, जिसको आप लॉजिक बोलते हो, उसको आप जब स्विचेस में पढ़ोगे ना, तब आपको समझेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. नहीं पढ़ा है, आपका निकाल दिया है वो पार्ट, तो मैं पढ़ाऊंगी वो पार्ट. एंड, नॉट, नॉर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स गो विद द common emitter configuration. Okay, so when we discuss about the common emitter configuration, ये हमारा इनपुट वाला एरिया है, ये हमारा आउटपुट वाला एरिया है. ओके, of course this is the base,
दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज एमिटर. सो एज यू कैन सी कि ये एमिटर इनपुट के साथ भी शेयर हो रहा है और आउटपुट के साथ भी शेयर हो रहा है. दिस पर्टिकुलर एमिटर वाला पार्ट, दिस इज शेयर्ड विद, ऑफ कोर्स दिस इज एनपीएन. तो एनपीएन है तो एनपीएन, सो एनपीएन में आपको पता है इट इज गोइंग, इसका एरो इज टुवर्ड्स द एमिटर. ओके, सो यहाँ पर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ये जो एमिटर वाला एरिया होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ शेयर होता है. इट इज शेयर्ड बाय बोथ. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. सेम पीएनपी में भी ऐसा ही बनाया जाता है, सिर्फ करंट का डायरेक्शन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज पी एंड पी. ओके, सो करंट का डायरेक्शन विल बी दिस. दिस इज योर कलेक्टर, बेस, एंड दिस पार्ट इज द एमिटर. ये इनपुट का एरिया होता है, ये आउटपुट का एरिया होता है. सो दिस पर्टिकुलर एमिटर इज शेयर्ड बाय बोथ एरियाज. इनपुट के साथ भी ये शेयर हो रहा है और आउटपुट के साथ भी ये शेयर हो रहा है. तो इसीलिए इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जिसमें एमिटर जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होता है. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो कलेक्टर है, देख लो, लिसन फर्स्ट. ये जो कलेक्टर है ये सिर्फ आउटपुट के लिए है. ये जो बेस है ये सिर्फ इनपुट के लिए है, इनपुट से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ कनेक्शन है इसका. सो योर दिस पार्ट इज कंक्लूडिंग टू इनपुट. ये एरिया ये इनपुट से कनेक्टेड है और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा. बट ये जो एमिटर है इसका जो बॉन्डिंग जा रहा है वो इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है. सो दिस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. दिस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. पूछो. नहीं मिस, वही डाउट था कि वो इनपुट एरिया और आउटपुट एरिया क्या है. अब समझा? हाँ मिस, समझा. Okay. So next configuration is common base configuration. Common base. अब यहाँ पर बेस को कॉमन कर दिया जाएगा. एनपीएन बना रही हूँ, पीएनपी उसी का अपोजिट है, इतना ध्यान में रखो. सॉरी, दिस इज एमिटर, यहाँ से इनपुट कनेक्टेड होगा. दिस इज कलेक्टर, यहाँ से आउटपुट कनेक्टेड होगा. दिस इज बेस, दिस इज कॉमन ऑन बोथ द साइड्स. यहाँ पे भी कनेक्शन हो रहा है उसका, यहाँ पे भी कनेक्शन हो रहा है उसका. So your base is common. This part is input, this part is output. Same PNP के लिए बनाओगे बट एरो उल्टा बनाओगे. And the last one is common collector. इसको अगर मुझे कहीं पर सर्किट डायग्राम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कि कैसे बेस को या कैसे किसको कॉमन किया जाता है. How it is made common. Okay. ये मैं आपको बताऊंगी. एक्चुअली यहाँ से दो वायर्स, अगर आप इसका आपने कभी सर्किट कनेक्ट किया होगा तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा. यहाँ से दो वायर्स निकलेंगे. Two wires will be from here. One will be connected to output and one will be connected to input. यहाँ से एक वायर निकलेगा, वो यहाँ पे कनेक्टेड होगा. दूसरा वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे आपका पावर सप्लाई है, तो इसका एक पार्ट आके यहाँ कनेक्ट हो रहा है, दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट आके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है. ऐसा कुछ हो रहा है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसे कुछ हो रहा है. बेस से एक पार्ट आ रहा है और एमीटर से एक पार्ट, और एमीटर से दो वायर्स निकल रहे हैं. एक इस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा. कभी सर्किट का रीडिंग किया है आपने, कॉलेज में आपको सर्किट कनेक्ट करने के लिए दिया गया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप सर्किट कनेक्ट करोगे तो यहाँ से एमीटर से आपको दो वायर्स निकालने होंगे. एक इनपुट पे जाएगा, एक आउटपुट पे जाएगा. यहाँ पे आपको बेस से दो वायर्स निकालने हैं, एक इनपुट पे जाएगा, एक आउटपुट पे जाएगा. तो इट इज कॉमन बेस. और कॉमन कलेक्टर होगा. सो वापस ड्रॉ करते हैं कॉमन कलेक्टर, और एनपीएन ड्रॉ कर रही हूँ. ये चीज बोलना बहुत जरूरी है. सो नाउ दिस वन इज केप्ट कलेक्टर, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस. सो यहाँ पे भी देख सकते हो कि एमीटर जो है, एमीटर से दो, अगर मेरा ये एमीटर है, एमीटर से दो वायर निकलेंगे. एक यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ से बेस से एक ही वायर निकल रहा है. सॉरी, कलेक्टर से दो वायर्स निकल रहे हैं. यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एमीटर से एक वायर गया, यहाँ पर एक कनेक्शन हुआ, यहाँ पर एक कनेक्शन हुआ. सो जिससे भी दो वायर जाता है दैट इज कॉमन, वो दोनों के लिए कनेक्ट हो रहा है, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए. सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर. सबसे बेस्ट यूज कॉमन एमीटर का होता है. बहुत जगह पे उसको यूज किया जाता है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स मुझे जरूरत है लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस वाली, वो मुझे एमीटर बहुत अच्छे से देता है.
कलेक्टर भी बहुत अच्छा होता है. कलेक्टर इज मोर आइडियल देन एमिटर. ऑलमोस्ट जो फंक्शनिंग एमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर की सेम ही होती है, बट फिर भी हम कॉमन एमिटर को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि कॉमन कलेक्टर को बनाने के लिए मतलब काफी कुछ करना पड़ता है. तो मोस्ट प्रिफरेबल जो होता है वो एमिटर होता है, जो इजीली बन जाता है, जो हमको प्रॉपर्ली सारी कंडीशंस दे देता है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. होप आपको समझा कॉमन का मतलब क्या हो रहा है. आपका जो भी कॉमन रख रहे हो उससे आपको 2 वायर्स निकालना है, कनेक्ट करना है टू द इनपुट एंड आउटपुट. बाकी सबसे एक एक वायर निकलेंगे, इससे खाली 2 वायर्स निकलेंगे. एक ही से 2 वायर्स निकाल के कनेक्ट किया जा रहा है. सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द अरेंजमेंट फॉर कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो. इधर भी विल स्टॉप हियर, यहाँ पे स्टॉप करेंगे. मिस वो मैम मतलब बोलो. मिस वो कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस